कुछ कहानियाँ कहने को तो मुकम्मल हो जाती हैं मगर हमेशा अधूरी रहती हैं। जैसा कि आप पहले हिस्से में जान चुके हैं हमारे पसंदीदा हीरो मलक हनान के बारे में। आहम बकौल उनके कि इन्हें समझना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, क्योंकि वो जो हैं वो दिखते नहीं और जो वो दिखते हैं दर हकीकत वो है नहीं। समझ गए होंगे आप साहब। लीजिए एक बार फिर से लिए चलते हैं आपको मलक हनान के रूबरू 5 साल बाद। आज जन्नत के स्कूल का पहला दिन है और उससे ज़्यादा मैं खुद कंफ्यूज हूँ। मम्मी, मनाल किचन में जन्नत का लंच बॉक्स तैयार करते हुए बोली। मिसेज़ मलक मुस्कुरा दी। इसमें इतना कंफ्यूज होने की क्या ज़रूरत है मनाल, ये दिन तो बहुत खुशी का है। जी मम्मी, मैं बहुत खुश हूँ अपनी बेटी के लिए, लेकिन शायद पहली बार वो हमसे दूर जा रही है तो शायद इसीलिए मैं थोड़ी परेशान हूँ। परेशान होने की ज़रूरत नहीं, इंशाल्लाह सब बेहतर होगा। तुम ये लंच बॉक्स छोड़ो और जाओ देखो उसे वो तैयार है भी या नहीं, और अपने मलक हनान साहब को भी देख लो। ये ना हो बेटी के चक्कर में बाप ऑफिस से लेट हो जाए और बाद में तुम्हारी शामत आई हो। आई एम ए बॉस नॉट एम्प्लॉय, जो मुझे देर से जाने पर डांट पड़ेगी। हनान की आवाज़ पर वह दोनों दरवाजे की तरफ पलटी। जन्नत हनान का बाजू थामे खड़ी मुस्कुरा रही थी। यस, माई बाबा इज़ ए सुपर हीरो। शान से गर्दन अकड़ाती हुई बोली। बाबा इज़ ए सुपर हीरो एंड मॉम। दादी के सवाल पर उसने गर्दन उठाकर बाप की तरफ देखा और आंख दबाई। शी इज़ जस्ट मिसेज़ हनान। उसके जवाब पर मिसेज़ मलक का मुंह खुले का खुला रह गया। मनाल कंधे उचकाती हुई पानी पीने बैठ गई, जबकि हनान ने मुस्कुराते हुए बालों में हाथ फेरा और जन्नत को चुप रहने का इशारा दिया। बदले वो खिलखिला कर हंस दी। वेरी बैड जन्नत। मिसेज़ मलक ने उसे डांटा और हनान को गुड़ी से नवाजा। जन्नत भागती हुई मनाल से लिपट गई। यू आर माई सुपर मॉम। मनाल में नरमी से उसके गाल को छुआ और मुस्कुरा दी। मनाल ने छोड़ा तो तेज़ी से दादू से लिपट गई। वो उसे गोद में उठाई किचन से बाहर निकल गई। मनाल ने एक नज़र हनान के हुलिये पर डाली। बिखरे बाल, नींद से बड़ी आंखें और ट्राउज़र टी शर्ट में मलबूस रफ से हुलिये में भी किसी हीरो से कम नहीं लग रहा था। अंगड़ाई लेते हुए मनाल की तरफ बढ़ा, लेकिन मनाल कुर्सी से उठकर सिंह की तरफ बढ़ गई। हनान जी बढ़कर बाद मज़ा हुआ। अगर आपको फुर्सत मिल ही गई है अपने फ्रेंड से तो जाकर फ्रेश हो जाइए। जन्नत के स्कूल का पहला दिन है और मैं नहीं चाहती कि वो पहले दिन ही स्कूल से लेट पहुँचे। हनान कंधे उचकाते हुए उसकी तरफ बढ़ा और दीवार से टेक लगाए, दोनों बाजू सीने पर फोल्ड किए। जन्नत मोहब्बत भरी नज़र से उसे देखने लगा। मनाल के गुस्से पर जी भर का प्यार आया। मनाल ने एक नज़र उसे देखा और फ्रीज़र की तरफ बढ़ गई। मनाल, वो बस एक बिजनेस चैट थी। बिजनेस चैट? मनाल गुस्से से फ्रीज़र बंद करती हुए उसकी तरफ पलटी। ये कौन सी बिजनेस चैट थी जिसमें पिक्चर्स एक्सचेंज हो रही थी? हनान मुस्कुराते हुए उसके पास आया और उसका हाथ थाम कर होंठों से लगा लिया। पिक्चर्स वो शेयर कर रही थी, मैं नहीं, और मैं इतना हैंडसम हूँ, इसमें मेरा क्या कसूर? जी आपका कोई कसूर नहीं, आप तो हैं ही बहुत बोले, तभी तो इतने अच्छे कमेंट कर रहे थे उस पिक्चर पर। अब मैं खूबसूरती की तारीफ भी ना करूँ मनाल, वो क्या सोचती मेरे बारे में? यही कि मलक हनान को खूबसूरती की बिल्कुल कदर नहीं। वह रवानी में बोल तो गया, लेकिन मनाल का गुलाबी गाल गुस्से से शुरू होते देखा खुद को मज़ीद बोलने से रोका। तेज़ी से दोनों हाथ कानों पर लगाए और सर झुका दिया। आई एम सॉरी। लीजिए हो गए मजनू साहब शुरू, वो भी सुबह सुबह। अहम हैदर ने अपने होने का एहसास दिलाया तो हनान ने तेज़ी से अपने हाथ ट्राउज़र की जेब में डाल लिए और हैदर की तरफ मतवजा हुआ। तुम सुबह सुबह किचन में क्या कर रही हो? वही जो आप कर रही हैं, बीवी को गुलामी। हैदर ने दूध का खाली फेटा हनान के सामने लहराया। व्हाट डू यू मीन बाय दैट? तुमने क्या बोला अभी? मैं बीवी का गुलाम लगता हूँ तुम्हें? नहीं, तुसी बूढ़ी थले लगे हो। हैदर आंख दबाते हुए बोला और मनाल की तरफ दौड़ लगा दी। भाभी प्लीज़ ये फीडर फुल कर दे, उस्मान रो रहा है। खुद कर लो ना, मेरी मिसेस को क्यों तंग कर रही हो सुबह सुबह? वो इसलिए कि ये मेरी भाभी है, मेरा हक बनता है उनको तंग करना। मनाल मुस्कुरा दियो हनान को घूरा। आप जाइए, तैयार हो जाइए, जन्नत लेट हो जाएगी। हनान ने आगे बढ़कर हैदर का कान खींचा। बीवी के गुलाम खुद हो और बदनाम मुझे कर रही हो। सब्र कर लो, बाहर मिलो ज़रा मुझे। उसे घूरते हुए किचन से बाहर निकल गया, क्योंकि मनाल उसे घूर रही थी। हैदर की जानबाज की मनाल की वजह से उसने फीडर उठाई और किचन से बाहर दौड़ लगा दी। मनाल मुस्कुरा दी और फ्रीज़र की तरफ बढ़ी। अभी पलटी ही थी कि हनान पर नज़र पड़ी। आप गए नहीं अभी तक? वो डर चुकी थी, लेकिन जल्द ही खुद को संभाल लिया। क्या मतलब मैं गया नहीं?
मनाल तुम यहाँ क्या कर रही हो सुबह? पता है ना डॉक्टर ने बेड रेस्ट बताया है। क्यों खुद को हल्कान कर रही हो सुबह सुबह? चलो कमरे में आराम करो वरना कहीं एहसन भाई ना आज अपने बच्चों के फीडर्स उठाए। तुम सब के काम करने बैठ जाती हो, अपनी ज़रा फ़िक्र नहीं है तुम्हें। हम फैमिली है, ऐसा मत सोचा करें आप। मैं नहीं सोचूंगा तो और कौन सोचेगा मनाल? तुम बहुत बोली हो, पता नहीं कब समझोगी। घर में इतने मुलाजम हैं, तुम्हें क्या ज़रूरत पड़ी है टिफ़न पैक करने की? सही कहा आपने, मैं बहुत बोली, इसीलिए सब धोखा देते हैं मुझे। वो फ्राई पैन चूल्हे पर रख आग जलाते हुए बोले, सबसे मुराद मैं हूँ और मैंने कोई धोखा नहीं दिया। वो बस एक बिजनेस चार्ट है और कुछ नहीं। वो चूल्हा बंद करते हुए प्यार से मनाल का गाल सहलाते हुए बोला, पीछे हटिए, जाइए जाकर फ्रेश हो जाइए। क्या हाल बना रखा है सुबह सुबह? मनाल उसके बिखरे बालों पर हाथ फेरते हुए बोली, तुम हो ना मेरा हाल सुधारने वाली। वो मनाल की तरफ झुका ही था कि जन्नत की आवाज़ पर तेज़ी से पीछे हटा। मनाल मुस्कुरा दी, बाबा चलिए ना, मुझे रेडी होना है स्कूल के लिए। सिर हो सफ़ेद रंगत, गोल मटोल आंखें, गाल पर डिम्पल और घुंघराले बाल। हनान उसे बाजू में उठाए उसके चेहरे को बगौर देखते हुए मुस्कुरा दिया, मामा आ रही हैं आपको रेडी करने। बाबा को अभी खुद रेडी होना है माई प्रिंसेस। आप चलिए, मामा आ रही हैं। ओके बाबा तेज़ी से किचन से बाहर भाग गए। मिसेस मलक किचन में दाखिल हुई, अभी तक गए नहीं तुम? हनान जाओ जल्दी, लेट हो जाओगे। नहीं माँ, मैं बस जा रहा हूँ। मनाल से बोलिए ये जन्नत को तैयार कर दे। हाँ मनाल तुम जाओ, नाश्ता मैं देख लूँगी। नहीं मम्मी आप बैठिए, मैं बना लूँगी। मामा समझाइए इसे, आप ये मेरी बात बिल्कुल नहीं सुनती। इसकी भी कंडीशन ठीक नहीं है। डॉक्टर ने 3 मंथ्स बेड रेस्ट बताया और ये मेरी बात नहीं सुन रही क्या? वाकई? मिसेस मलिक खुशी से नडहाल हो गई और आगे बढ़कर मनाल को गले से लगाया। इतनी बड़ी खुशखबरी सुना दी, दिल खुश हो गया। जाओ अपने कमरे में आराम करो, हनान लेकर जाओ इसे। मम्मी मैं ठीक हूँ, आप फिक्र नहीं करी। मनाल बोलती रह गई, लेकिन हनान उसकी एक भी सुनने बगैर बाजू थाम कर किचन से बाहर ले गया। कमरे में पहुंचे उसे बेड पर बिठाया और खुद फ्रेश होने चला गया। वापस आया तो मनाल जन्नत को तैयार कर चुकी थी और मिसेस मलिक उसे नाश्ते के लिए साथ ले गई। हनान बाल सेट करने बाल सेट करते खुद पर परफ्यूम छिड़कते हुए मनाल की तरफ पड़ा और वो मुंह फैलाए फ़ोन पर मसरूफ़ थे। नाराज़ हो क्या? नहीं, मनाल ने मुतज़र जवाब दिया। ओह, इसका मतलब मिसेस हनान नाराज़ हैं। उसकी गोद में सर रखकर लेट गया। आपको नहीं लगता आप लेट हो रहे हैं? नहीं, मुझे तो ऐसा नहीं लगता, बल्कि मेरा तो दिल चाह रहा है आप आज कहीं ही ना जाऊं। बस यही बैठा रहूं तुम्हारे पास। ज़्यादा मक्खन मत लगाइए और जाइए जल्दी से, जन्नत लेट हो जाएगी। सोफ़े पर बैग पड़ा है, जाते हुए ले जाइए। ठीक है मैं जा रहा हूँ, लेकिन तुम यहाँ से कहीं मत जाना। वापस आ जाऊँ तो साथ नाश्ता करते हैं। अच्छा ठीक है। मनाल ने ज़बरदस्ती उसे भेजा। अपना फ़ोन तो ले जाइए। जब तक मनाल को याद आया हनान कमरे से जा चुका था। कुछ देर बाद गाड़ी के हॉर्न की आवाज़ है तो मनाल खड़ी खिड़की के पास जा रुकी और वहीं से जन्नत को हाथ हिलाया। अभी वापस आकर बैठी ही थी कि हनान के फ़ोन की रिंगटोन बजी। कोई अनजान नंबर था। उसने कॉल पिक कर लिया, फ़ोन कान से लगा लिया। दूसरी तरफ एक नस्वानी आवाज़ थी, हेलो मलक। हनान डिस्टर्ब तो नहीं किया आपको? मैं उनकी मिसेस बात कर रही हूँ। आप कौन? मनाल के बस इतना कहने की देर थी कि कॉल डिसकनेक्ट हो गई। उसने फ़ोन दोबारा वापस रख दिया। अभी कुछ सेकंड्स ही गुजरे थे, उसी नंबर से व्हाट्सअप मैसेज मसूल हुआ। मनाल ने मैसेज ओपन किया तो कुछ तस्वीरें थी जिन्हें देखा मनाल के हाथ से फ़ोन गिरते गिरते बचा। अभी मनाल तस्वीरें देख रही थी कि दोबारा उसी नंबर से कॉल आ गई। उसने डरते डरते कॉल उठाई, फ़ोन कान से लगाया। आई एम सॉरी मिसेस हनान, मैं आपको परेशान नहीं करना चाहती। ये तस्वीरें आपको भेजने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ आपको आगाह करना था। किस बारे में? मनाल के सवाल पर फ़ोन के दूसरी तरफ मौजूद लड़की ने कह लगाया, बहुत बोली हैं आप मिसेस हनान, अभी तक नहीं समझी। गलत है, वैसे आपके हस्बैंड तो बहुत इंटेलिजेंट हैं, 1 सेकंड में बात समझ जाते हैं, लेकिन आप हैं कि सब कुछ देखकर भी नहीं समझी। ये पिक्चर्स आपको दिखाने का मकसद ये था कि आप अपने हस्बैंड के खुफिया कारनामों के बारे में जान सके। ये पिक्चर्स फेक भी तो हो सकती हैं। मनाल इतनी जल्दी हार मानने वालों में से नहीं थी। हाँ हो सकता है ये पिक्चर फेक हो, लेकिन वीडियो तो फेक नहीं हो सकती ना। वीडियोस? मनाल हैरत ज़दा सी बेड पर बैठ गई। जी वीडियोस, आप मुझे अपना नंबर लिखवाइए ताकि मैं आपको मज़ीद वीडियोस दिखा सकूं। नहीं मुझे कोई वीडियो नहीं देखनी, आप रहने दें। ओह, तो आप नहीं चाहती कि आपके हस्बैंड ये सब छोड़कर एक अच्छी ज़िंदगी गुजारे? आप ये चाहती हैं कि किसी दिन पुलिस अचानक आपके घर आए और इन्हें हमेशा के लिए आपसे दूर ले जाए, या भी कहीं जाते हुए रास्ते में वो किसी दुश्मन की गोली का निशाना बन जाए और फिर अल्लाह न करे इससे पहले कि वो मज़ीद कुछ बोलती मनाल ने उसे टोक दिया।
मैं चाहती हूँ वो ये सब छोड़े, लेकिन कैसे? मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। आप अपने दिमाग पर ज़्यादा जोर मत डालिए, मैं हूँ ना समझाने के लिए। आप बस जल्दी से मुझे अपना नंबर सेंड करें और ये सारी पिक्चर्स और कॉल रिकॉर्ड डिलीट करें मलक हनान के फ़ोन से। जल्दी करें इससे पहले कि वो आ जाए। ठीक है। मनाल ने कांपते हाथों से अपना नंबर व्हाट्सअप किया और पिक्चर और कॉल रिकॉर्ड डिलीट कर दिया। मोबाइल वापस उसी जगह पर रखते अपना फ़ोन उठाए कमल में लेट गई। चंद मिनट ही गुजरे होंगे, उसी नंबर से मैसेज मसूल हुआ। कुछ वीडियो सी जिन्हें देखकर मनाल का सर चकरा गया। वो नंबर फ़हीम भाई 2 के नाम से सेव कर लिया ताकि हनान को शक न हो। सर थम कर बैठ गई। समझ नहीं आ रहा था इस बात पर रोई या चिल्लाए। हनान, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं किसी लड़की के साथ और मेरे साथ इतना बड़ा धोखा? हर क्यों? आपके साथ 5 साल गुजारने के बाद भी आज मैं उस मकाम पर खड़ी हूँ कि मैं आपको नहीं समझ सकी। आप क्या हैं? कहाँ जाते हैं? आपके कितने रूप हैं? मैं वाकई नहीं समझ सकी। एवरीथिंग इज़ फाइन। वो इन्हीं सोचों में गुम थी कि नूर कमरे में दाखिल हुई। जी भाभी, सब ठीक है, आप आइए बैठिए। छोटी मामा ने बताया मुझे। जैसे ही पता चला फ़ौरन मुबारकबाद देने चली आई। बहुत बहुत मुबारक हो तुम दोनों को, अल्लाह पाक नेक औलाद से नवाजे, आमीन। मनाल फीका सा मुस्कुरा दे। मैं चलती हूँ, हॉस्पिटल के लिए निकलना है। एहसन इंतज़ार कर रहे हैं। मनाल का गाल थपकती हुई कमरे से बाहर निकल गई। नूर गई तो पड़ी आ गई और फिर तायम में। उन दोनों के जाने के बाद लेट गई। अभी लेटी ही थी कि फिर से दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई और हनान कमरे में दाखिल हुआ। मनाल कमर मुँह पर ओढ़े यूँ ही लेटी रही जैसे सो रही हो। हनान साइड टेबल तक आया, अपना मोबाइल चेक किया और अलमारी की तरफ बढ़ गया। चेंज करने के बाद कमरे से बाहर निकल गया और नाश्ते की ट्रे उठाए वापस आया। मनाल के चेहरे से कमर हटाया और उसे आवाज़ दी। 2-3 बार आवाज़ देने पर मनाल उठ कर बैठ गई। दिल चाह रहा था चीख जी का पूरे हनान से कहे, चीख जी का पूछे हनान से कि ये सब क्या है, मगर जब्त करते हुए खामोश रही। चेंज क्यों कर लिया? ऑफिस नहीं जाना आज आपने? नहीं, आज ऑफिस नहीं जा रहा मैं। डैड को इन्फॉर्म कर दिया, लेकिन आज तो आपकी मीटिंग थी ना? हाँ थी। हैदर संभाल लेगा, यू डोंट वरी। चुपचाप नाश्ता करो, ज़्यादा स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं खा लूँगी। वो इतना ही बोली थी कि हनान ने उसे घूरा, मजबूर उसे चुपचाप खाना ही पड़ा। बातों बातों में मनाल ने अपना फ़ोन उठाया और साइलेंट मुंह डान कर दिया। डर था कहीं कॉल ना आ जाए। दूसरी तरफ वो लड़की सिगरेट होंठों से लगाकर धुआं उड़ाते हुए अपने मोबाइल से मनाल का नंबर देकर मुस्कुरा दी। बहुत बोली हो तुम, अब मैं तुमसे रब्ता नहीं करूँगी, तुम खुद आओगी मेरे पीछे पीछे। वक्त आ गया है मलक हनान को उसकी औकात दिखाने का। तैयार हो जाओ मलक हनान, तैयार हो जाओ अपने काले करतूतों का अंजाम भुगतने के लिए। तुम्हारी सबसे बड़ी कमज़ोरी ये मनाल नामी चिड़िया है। मैं जानती हूँ, मैं जानती थी इस चिड़िया के तो मैं ऐसे पर काटूंगी कि ना तो ये उड़ने लायक रहेगी और ना ही रेंगने लायक। तुम्हारी जड़ें तो मैं ऐसे ही काटूंगी कि याद रखोगे मुझसे पाला पड़ा है। दीवार पर लगी हनान की तस्वीरों में से एक तस्वीर खींच कर उतारी, उसे आग लगा दी। जिस तरह आज इस तस्वीर को जलाया है, बिल्कुल इसी तरह तुम्हारी ज़िंदगी की सारी खुशियाँ जला कर हाँ कर दूंगी मैं। जस्ट वेट एंड वॉच मलक हनान। मनाल दादों के पास लाउंज में धूप में बैठी उनकी दवाएं समेट रही थी, लेकिन दिलो दिमाग उन तस्वीरों और वीडियोस में ही अटका था। कहाँ गुम हो मनाल? मैं कब से बोल रही हूँ, तुम कोई हूँ हाँ ही नहीं कर रही। अगर तबीयत ज़्यादा ख़राब है तो आराम कर लो। नहीं दादू, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस जहन किसी बात में उलझा हुआ है। समझ नहीं आ रहा क्या करूँ। कभी कभी इंसान सही और गलत के बारे के दरमियान ऐसे अटक जाता है, कोई रास्ता दिखाई नहीं देता। ऐसा भी क्या होगा मेरी जान जो तुम सही और गलत के दरमियान अटक गई हो? हन्ना ने कुछ कहा है क्या? अगर उसने कुछ कहा है तो बता मुझे, अभी उसकी टांगें तोड़ती हूँ मैं। नहीं दादू, ऐसी कोई बात नहीं, मनाल मुस्कुराते हुए बोली। मैं तो कुछ और सोच रही थी। वो अभी बोल ही रही थी कि हन्ना शादी का एल्बम उठाई यहाँ चलाया। सोचा आज 5 साल पुरानी यादें ताज़ा करूँ। हम ये पहली शादी थी जिसमें खुशखबरी पहले मिली और शादी बाद में हुई। हाँ, और वो भी तेरी बदौलत। ना तुम मेरी बच्ची को ज़बरदस्ती अगवा करके निकाह करते और ना हमें वो दिन देखना पड़ता। कम बख्त कहीं का आगे से हंस रहा है, शर्मिंदा नहीं हुआ? दादू ने छड़ी उसकी तरफ उछाली। मनाल भी हंसती, क्या फ़र्क पड़ता है दादू, खुशखबरी बाद में आई या पहले? खुशखबरी तो मासूम होती है ना मनाल? मनाल ने बदले में उसे गुड़ी से नवाजा। दादू भी हंसी। हर बात का जवाब होता है तुम्हारे पास? यस ऑफ कोर्स। शान से शर्ट का कॉलर जड़ा। आपका पोता है ही इतना इंटेलिजेंट।
अपने मुँह आप मियाँ मिठू हूँ, अब ज़्यादा बातें मत करो, तस्वीरें दिखाओ। जी जी क्यों नहीं। एल्बम खोलते हुए दादू की तरफ बढ़ाया। निकाह लुक, मायो लुक, मेहंदी लुक, बारात लुक और वलीमा लुक। उन सब फंक्शंस में मनाल में बस एक ही बात मशहूर है, वो क्या। मनाल बम में सुकड़ते हुए बोली, हम वो ये कि इन सब फंक्शन में तुम्हारी तबीयत ख़राब थी, यहाँ भी तुम बीमार थी, यहाँ भी बीमार थी। तस्वीरें उल्ट पुल्ट करते हुए बोला, अच्छा अपना मुँह दिखाइए। अपना मुँह देखा है आपने? मुझसे ज़्यादा बीमार आप लग रहे हैं। क्या कह रहे थे? ये फ़ोटोशूट कब ख़त्म होगा? थक गया हूँ मैं पोज दे देकर। टोटली रॉन्ग। मैं नहीं थका था, बल्कि मुझे तुम्हारी फ़िक्र हो रही थी। तुम्हारी कंडीशन ठीक नहीं थी और इतने हैवी ड्रेसेस में इसीलिए चाह रहा था जल्दी जल्दी ख़त्म हो ये सब। बस बस रहने दे, अच्छी तरह याद है मुझे वलीमे के फंक्शन के बाद जब हम मम्मी की तरफ गए तो आप जाते ही सो गए थे। मैं सोच रही थी आप मेरी हेल्प करेंगे जूली उतारने में, लेकिन आप तो हराटे ले लेकर मज़े से सो रहे थे। बस यही एक गलती हुई थी मुझसे जिसका हमेशा आज भी भुगत रहा हूँ। काश मैं उस रात सोया ना होता तो ये सब ना सुनना पड़ता रोज़ रोज़। ये तो वही बात नहीं होगी। दादू के सवाल पर दोनों उनकी तरफ मतवजा हुआ। वही जड़ा बोले, ओहे कुंडा खोले। अब इसका क्या मतलब है दादू? मैं नहीं समझा। मनाल हंसी। ये तो अब तुम्हें खुद ही ढूंढना पड़ेगा, वैसे भी तुम बहुत इंटेलिजेंट हो तो ढूंढ लो इसका मतलब। मनाल तुम्हें पता है? बमें उचकाते हुए मनाल की तरफ देखते हुए बोला, पता है लेकिन मैं नहीं बताऊंगी, आप खुद से ही ढूंढ ले। ओके आई विल फाइंड। मुस्कुराते हुए तस्वीरें देखने में मस्तूफ़ हो गया। मन्नाल ने अफसुदगी से उसकी तरफ देखा। कैसे कर लेते हैं आप ये अदाकारी? चेहरे पर मुस्कुराहट और दिल में झूठ। और कितने चेहरे आपके? हनान दिल ही दिल में बोलती गई। जी कुछ कहा तुमने? इसी पर हनान ने उसकी तरफ देखा। मन्नाल ने चौंक कर सर नफ़ी में हिला दिया। ओके। कंधे उचकाते हुए दोबारा तस्वीरें देखने लगा। तुम तैयार हो मनाल? जन्नत को स्कूल से पिक करने साथ चले? जी जैसे आपको बेहतर लगे। मनाल फीका सा मुस्कुरा दी। ठीक है मैं ये एल्बम रखकर वापस आता हूँ, फिर चलते हैं। एल्बम उठाए अंदर की तरफ बढ़ गया। जन्नत को स्कूल से पिक करके वो दोनों घर आ रहे थे। अभी गाड़ी गेट के पास पहुंची ही थी कि अचानक पीछे से एक गाड़ी आ टकराई। उस अचानक हमले पर हनान गुस्से में गाड़ी से बाहर निकला। टकराने वाली ब्लैक मर्सिडीज से एक वेल ड्रेस्ड खुश शक्ल लड़का बाहर आया। आई एम सॉरी सर। बदले में हनान ने बम उचकाते हुए उसे घूरा। सॉरी फॉर व्हाट मिस्टर? अगर ड्राइविंग नहीं आती तो गाड़ी में बैठना ही नहीं चाहिए तुम्हें। हनान को गुस्से में बोलते देखकर मनाल भी गाड़ी से बाहर आ गई और उसके साथ जन्नत भी। देखिए सर, मैं जानता हूँ मेरी गलती है और मैं मान भी रहा हूँ, लेकिन आप मिसबिहेव कर रहे हैं। ओह वेल डन। एक तो तुमने मेरी गाड़ी ख़राब कर दी, ऊपर से ये कह रही हो कि मैं मिसबिहेव कर रहा हूँ। वाओ यू डिज़र्व्स एन अवार्ड। सर मैं तो बस ये कह रहा था कि वो अभी बोल ही रहा था कि उसकी नज़र गाड़ी से बाहर आती मनाल और जन्नत पर पड़ी। वो बोलते बोलते रुका और हनान उसकी आंखों का जाविया बदलते देख उसके सामने आ रुका। मेरी तरफ देकर बात करो। हनान के दिन ताला लज पर वो लड़का मुस्कुरा दिया। सर आप गलत समझ रही है, मैं तो बस ये देख रहा था ये दोनों ठीक हैं या नहीं। ठीक है वो दोनों, तुम्हें फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। उनकी फ़िक्र करने के लिए मैं हूँ। निकलो अब जहाज़ है। इससे पहले कि मेरा दिमाग ख़राब हो। उस लड़की को बाजू से दबोचते हुए उसे उसकी गाड़ी के पास छोड़ते हुए मनाल की तरफ पलटा और उन दोनों को साली गेट की तरफ बढ़ गया। मनाल ने पलट कर उस लड़की की तरफ देखा तो वो मुस्कुरा दिया। क्या कह रहे थे आप? उसे चोट तो नहीं आई? आपको पूछना चाहिए था, लेकिन आप उल्टा उसे झगड़ रहे थे। बिल्कुल ठीक है, वो नज़र नहीं आ रहा मनाल। हनान के इतने सहज लहजे पर मनाल चौंक से गई और जन्नत का हाथा में अंदर चली गई। हनान अपनी गाड़ी की तरफ वापस पलटा। वह लड़का अभी तक अपनी गाड़ी से टेक लगाए वहीं खड़ा था। हनान को गाड़ी का जायज़ा लेते देख फिर से उसके पास आ रुका। माई सेल्फ फजल हसीब। हनान की तरफ हाथ बढ़ाया। बदले में हनान ने बम उचकाते हुए उसे देखा। आई एम नॉट इंटरेस्टेड। हु आर यू? अपने काम से काम रखो, यही बेहतर होगा तुम्हारे लिए। हनान के जवाब पर उसने मुस्कुराते हुए हाथ वापस खींच लिया। आई विल पे फॉर योर कार। उसके अल्फाज पे हनान ने गुस्से से गाड़ी की डिग्गी बांध की और उसकी तरफ पलटा। व्हाट्स रॉन्ग विद यू मिस्टर? जब मैं एक बार कह दिया कि जाओ यहाँ से तो जाओ, ज़बरदस्ती रिश्तेदारियाँ क्यों बना रहे हो? मुझे तुम्हारी पेमेंट नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी अगर तुम्हारे पास गलती से ज़्यादा पैसे आ गए हैं तो जाकर किसी गरीब की मदद कर दो।
आप तो बुरा मान गए सर, मैं तो बस ये कह रहा था मेरी वजह से आपका नुकसान हुआ तो सोचा आपकी मदद कर दूँ। गो हनान ने उसे रास्ता दिखाया। ज़रूर चला जाता सर, लेकिन क्या करूँ, हमारी मंजिल एक ही है। आखिरी अल्फाज पर मुस्कुराया। हनान ने उसके अल्फाज हनान को उसके अल्फाज जहर लगे। मेरा मतलब ये साथ वाला बंगला हमारा है, पिछले हफ्ते ही शिफ्ट हुए हम लोग, बस आपसे मुलाकात आज हुई है। वट एवर, आई डोंट केयर। हनान लापरवाही से कंधे उचकाते हुए गाड़ी में बैठ गया और गाड़ी भगा कर ले गया। उस लड़के ने मुस्कुराते हुए कंधे उचकाए। फ़र्क पड़ेगा आपको मलक हनान साहब, फ़र्क ज़रूर पड़ेगा। बड़ा शौक है ना आपको खतरे से खेलने का। लेट्स प्ले टुगेदर। अच्छा लगा मुझे आपका एटीट्यूड, मज़ा आएगा खेल का। इस बार हार का मज़ा चखना होगा तुम्हें मलक हनान, गलत आदमी से पंगा पड़ा है। गाड़ी की तरफ बढ़ा और हारन पे हारन देता चला गया। गेट खुलने के बाद पर डैशबोर्ड से अपना फ़ोन उठाए गेट की तरफ चल दिया और चाबी गेट कीपर की तरफ उछाली। ड्राइवर से बोलो गाड़ी वर्कशॉप ले जा, छोटा सा एक्सीडेंट हुआ है। जी सर। मुलाजम गेट बंद करते हुए सर्वेंट क्वार्टर की तरफ बढ़ गया। मोटाई खींचने के अंदाज में टीवी लाउंज के सोफे पर फेंकते हुए किसी का नंबर डायल करते हुए सीढ़ियों की तरफ बढ़ा। ऊपर टेरेस का दरवाज़ा खोलते हुए टेरेस पर चहलकदमी करते हुए रेलिंग तक आया। दूसरी जानब से काल बिखरी और एक नुस्वानी आवाज़ फ़ोन में गूंजी। वेल डन बड्डी, क्या एंट्री मारी है मलक हनान की ज़िंदगी में। अच्छे जा रही हो। बदले में वक्त मुस्कुरा दिया। अभी तो खेल शुरू हुआ है बेबी, आगे आगे देखो क्या होता है। अभी ये दाद अपने पास संभाल कर रखो, बाद में काम आएगी। मिशन जब तक मुकम्मल ना हो जाए मैं खुद को दाद का हकदार नहीं समझता। ओके, मिशन तो ज़रूर ख़त्म होगा मिस्टर फजल। अभी तुम नए हो इस काम में, तो मेरे आर्डर फॉलो करने की आदत डालनी होगी तुम्हें। मैं किसी के आर्डर फॉलो करने के लिए नहीं बना मिस, अपने आर्डर और रूल्स मैं खुद बनाता हूँ। अलबत्ता आप मेरी आर्डर्स फॉलो कर सकती हैं। ओह एटीट्यूड, अच्छा लगा मुझे, लेकिन ये मत बोलो मैं सीनियर हूँ तुमसे और तुम्हें आर्डर देने का हक़ रखती हूँ। मेरे हिसाब से अभी बचे हो तुम इस काम में, तो गाइड करना मेरा फ़र्ज़ है। आई एम नॉट ए किड, डोंट ट्रीट मी लाइक योर बॉस। आई एम 22 ईयर ओल्ड, डोंट फॉलो योर आर्डर्स। मलक हनान से मुलाकात हो चुकी है मेरी, और उसकी वाइफ और बेटी को भी एक नज़र देख लिया है। बस यही बताने के लिए कॉल की थी, अब बंद कर रहा हूँ। मेरी अगली कॉल का इंतज़ार करो। इससे पहले कि वो कुछ जवाब देती उसने कॉल कर फ़ोन साइलेंट पे लगा दिया। वो गुस्से में बिन बनाती फजल का नंबर डायल करती रही, मगर वो फ़ोन साइलेंट पे लगा कर बेखबर हो चुका था। बहुत नहरा है इस लड़के का। वो गुस्से से फ़ोन बेड पर फेंकती हुई चिल्लाई, मेरा काम हो जाए एक बार, फिर इसे ऐसा मज़ा चखाऊंगी कि ज़िंदगी भर याद रखेगा। अपने आप को अंडरटेकर समझ रहा था। सोच भी नहीं सकता कि मलक हनान कितना तेज़ है। ये ना हो कि उस पर नज़र रखने के चक्कर में हो और मलक हनान की पहले से ही उस पर नज़र हो। ज़रा सी भी गलती, एक छोटी सी भूल ज़रा सारा प्लान खराब कर सकती है। कैसे समझाऊँ इस लड़के को। वहाँ भी नहीं जा सकती और उस भोंगी मनाल की भी कोई कॉल नहीं आई। मुझे खुद ही कॉल करनी पड़ेगी उसे। शायद गुस्से से बरपा फ़ोन उठाया और मनाल का नंबर डाल किया। मनाल जन्नत को चेंज करवाने के बाद उसे दादी के पास छोड़कर कमरे में आई। हनान का नंबर डायल करने के लिए फ़ोन उठाया ही था कि जगमगाते सकनी पर नज़र पड़ी। डरते डरते कॉल अटेंड किए हुए फ़ोन कान से लगा लिया। हेलो मिसेज़ हनान। हेलो, मनाल ने हिचकिचाते हुए जवाब दिया। तो फिर क्या सोचा आपने अपने हस्बैंड के बारे में। मेरा ख्याल है हमें मिलना चाहिए। मेरा नहीं ख्याल कि हमें अभी मिलना चाहिए, मुझे थोड़ा वक्त चाहिए सब समझने में। मेरा ख्याल है मुझे अपने हस्बैंड से बात करनी चाहिए इस बारे में। मनाल के जवाब पर वो सर थाम कर रहेगी। ये गलती हरगिज़ मत करना, वो किसी न किसी तरह समझा देंगे, आप समझ भी जाएंगी। थोड़ा वक्त लें, उठने दिमाग से सोचे इस बारे में। मैं इंतज़ार कर लूँगी। आप क्यों करेंगी इंतज़ार, आपको इतनी फ़िक्र क्यों है मेरी। आप हैं कौन और कैसे जानती हैं मुझे और मेरे हस्बैंड को। माई सेल्फ निशा। जो सवाल सुबह पूछने चाहिए थे वो आप अब पूछ रही हैं। खैर, मुझे जवाब देने में कोई हर्ज नहीं। मेरा ताल्लुक़ एक खुफिया एजेंसी से है। मेरा यही काम है। जो लोग ऐसे गुनाहों में डूब चुके हैं उन्हें ज़िंदगी की तरफ वापस लाना ही हमारा काम है, और ये काम फैमिली सपोर्ट के बगैर नहीं हो सकता। इसीलिए मैं आपसे मिलने का कह रही थी, ताकि सारे सबूत और गवाह आपके सामने रखते हुए फ़ैसला आप पर छोड़ दूँ। ये बात ठीक है, लेकिन मेरा दिल नहीं मानता कि मेरे हस्बैंड ऐसा कुछ कर सकते हैं। हो सकता है जैसे इस वीडियो में नज़र आ रहा है वैसा कुछ ना हो, हकीकत कुछ और हो। मैं बहुत अच्छी तरह जानती हूँ अपने हस्बैंड को, वो कुछ नहीं छुपाते मुझसे। हाँ हाँ, मनाल की बात पर निशा ने कहकर लगाया। बहुत बड़ी खुशफहमी है आपको मोहतरमा। मलक हनान जो है वो दिखता नहीं और जो दिखता है वो है नहीं। किसी गलतफहमी में मत रहना।
उसके अल्फाज पर मनाल, चूँकि ये अल्फाज तो हनान के हैं। जो मैं हूँ वो मैं दिखता नहीं और जो मैं दिखता हूँ वो मैं हूँ नहीं। मनाल किसी गहरी सोच में गुम हो गई। ज़्यादा सोचिए मत मिसेज़ हनान, हमें मिलना चाहिए, सोचिए इस बारे में। जी मैं सोचती हूँ कुछ, खुदा हाफिज़। कॉल बंद करने के बाद हनान का नंबर डायल किया, जो मुसलसल दूसरी कॉल पे मसरूफ़ था। कुछ देर इंतज़ार करती लेकिन हनान की कॉल नहीं आई। तब फ़ोन वहीं छोड़ती हुई कमरे से बाहर निकल गई।